Hi friends, now I am going to teach you the second part of the last lesson, a remaining part actually. While I was thinking of all this, I heard my name called. It was my turn to recite. What would I not have given to be able to say that dreadful rule for the participle all through? Very loud and clear and without one mistake. But I got mixed up on the first word and stood there holding on to my desk, my heart beating and not daring to look up. जब वो बच्चा सोच रहा था इन सब चीज़ों के बारे में, तभी उसका नाम बुलाया गया। इट वॉज़ माई टर्न टू रिसाइट। अब उसको सुनाना था जो उसका काम था, जो क्लास में काम दिया गया था। वॉट वुड आई, जो मैंने, अगर मैं कहीं भी अटक गया, मुझे तो पार्टिसिपेंट्स जो सुनाने थे, अगर मैं एक भी जगह ना बिना अटके सुना पाया तो, और बिल्कुल साफ़ सुथरा ऐसे ही बिल्कुल क्लियर लाउड जो मुझसे एक्सपेक्ट किया जाता था विदाउट एनी मिस्टेक, बट आई गेट मिक्सड अप ऑन द फर्स्ट वर्ड। लेकिन मैं पहले ही इस वर्ड पे, जब उसने बोलना शुरू किया तो वो पहले ही वर्ड पर अटक गया एंड स्टूड देयर, और खड़ा रहा होल्डिंग ऑन टू माई डेस्क, अपने डेस्क पे चुपचाप, माई हार्ट बीटिंग एंड नॉट डेयरिंग टू लुक अप, और मेरी हिम्मत नहीं थी कि मैं ऊपर की तरफ देखूँ। आई हर्ड मिस्टर हैमिल से टू मी आई वॉन्ट स्कोल्ड यू। तभी मुझे आवाज़ आई कि मिस्टर हैमिल कह रहे थे मैं तुम्हें डांटूंगा नहीं। लिटिल फ्रेंड्स यू मस्ट फील बैड एनफ, तुम्हें पहले ही बहुत बुरा लग रहा है। सी हाउ इट इज़, देखो कैसा है। एवरी डे वी हैव सेट टू अवर सेल्फ, हर दिन हम अपने आप से कहते हैं आई हैव प्लेंटी ऑफ टाइम, मेरे पास कितना टाइम है। आई लर्न इट टुमारो, मैं कल कर लूँगा। एंड नाउ यू सी वेयर वी हैव कम आउट, और देखो अब हमारे साथ क्या हुआ। दैट इज़ द ग्रेट ट्रबल विद एल्सेस एंड शी पुट्स ऑफ लर्निंग टिल टुमारो। यहाँ पे रहने वालों के साथ यही है, हर चीज़ ऐसे रखते हैं जैसे कल करेंगे। नाउ देयर दोज फॉलोज आउट देयर विल हैव द राइट टू से टू यू। अब उन सबको ये कहने कहा कि हाउ इट इज़ यू प्रिटेंड टू बी फ्रेंचमैन, तुम तो अपने आप को फ्रेंचमैन कहते हो। एंड येट यू कैन नीदर स्पीक नॉर राइट योर ओन लैंग्वेज, ना तुम लिख सकते हो ना पढ़ सकते हो अपनी लैंग्वेज को। बट यू आर नॉट द वर्स्ट, पुअर लिटिल फ्रांस, वी हैव ऑल ए ग्रेट डील टू रिप्रोच अवर सेल्फ विद। बट ऐसा नहीं है कि तुम ही सबसे बुरे हो पुअर लिटिल फ्रांस, ऐसे बहुत सारे लोग हैं और जिन्हें हमें अपने आप को सुधारना है। योर पेरेंट्स वर नॉट एंक्शियस इनफ टू हैव यू लर्न, तुम्हारे माँ बाप भी ज़्यादा तुम्हारे लिए सीरियस नहीं थे कि तुम कुछ पढ़ाई कर लो या तुम्हें सिखाने के लिए। दे प्रेफर टू पुट यू टू वर्क ऑन ए फॉर्म और एट द मिल सो एज टू हैव अ लिटिल मोर मनी, क्या वो तुम्हें फॉर्म पे नहीं भेजते थे या मिल में काम नहीं कराते थे कि तुम उनके पास थोड़ा और पैसा आ जाए। एंड आई, और मैं, आई हैव बीन टू ब्लेम ऑल्सो, मेरा भी गलती है। हैव आई नॉट ऑफन सेंट यू टू वाटर माई फ्लावर्स इंस्टेड ऑफ लर्निंग योर लेसन, मैंने तुम्हें बजाय तुम्हें लेसन लर्न करा था, मैंने क्या तुम्हें अपने प्लांट्स फ्लावर्स को पानी देने नहीं भेजा। एंड व्हेन आई वांटेड टू गो फिशिंग डिड आई नॉट जस्ट गिव यू अ हॉलीडे, और जब मेरा मन होता था कि मैं फ़िशिंग के लिए जाऊँ तो क्या मैं तुम्हें छुट्टी नहीं दे देता था, हॉलीडे नहीं कर देता था तुम्हारी। देन फ्रॉम वन थिंग टू अनदर मिस्टर हैमिल वेंट ऑन टू टॉक ऑफ द फ्रेंच लैंग्वेज, फिर वो एक बात से दूसरी बात निकालते गए फ्रेंच लैंग्वेज के बारे में, सेइंग दैट इट वाज द मोस्ट ब्यूटीफुल लैंग्वेज इन द वर्ल्ड। फिर उन्होंने कहा कि ये दुनिया की सबसे खूबसूरत लैंग्वेज है, द क्लियरेस्ट, द मोस्ट लॉजिकल, दैट वी मस्ट गार्ड इट अमंग अस एंड नेवर फॉरगेट इट, और हमें इसे संभाल के रखना चाहिए और कभी भी इसे भूलना नहीं चाहिए। बिकॉज व्हेन ए पीपल आर एनस्लेव्ड एज लॉन्ग एज दे होल्ड फास्ट टू देयर लैंग्वेज इट इज़ एज इफ दे हैड द की टू देयर प्रिजन, और अगर किसी को गुलाम बना लिया जाता है लेकिन उसकी अपनी लैंग्वेज पे पकड़ है तो ये ऐसा है जैसे प्रिजन में आपके पास की आ गई हो। देन ही ओपनड अ ग्रामर एंड रीड अस आवर लेसन, और फिर उन्होंने ग्रामर की बुक खोली और हमारा लेसन में पढ़ाया। आई वॉज अमेज टू सी हाउ वेल आई अंडरस्टूड इट, और मैं बहुत ही अमेज था, मुझे बहुत ताज्जुब हो रहा था कि मुझे कितने ज़्यादा समझ में आ रहा है। ऑल ही सेड सीप सो इजी, ऐसा लगा सब कुछ कितना आसान था। सो इजी आई थिंक टू दैट आई हैड नेवर लिसन सो केयरफुली, हो सकता है ये हमेशा से इतना आसान है और मैंने कभी ध्यान से ना सुना हो। एंड दैट ही हैड नेवर एक्सप्लेन एवरीथिंग विद सो मच पेशेंस, या हो सकता है कि उन्होंने कभी इतने ध्यान से हमें चीज़ें ना समझाई हो इतने पेशेंस के साथ। इट सीम्ड ऑलमोस्ट एज इफ द पुअर मैन वांटेड टू गिव अस ऑल द न्यू बिफोर गोइंग अवे, ऐसा लगता था वो जाने से पहले हमें हर चीज़ समझा देना चाहते थे। एंड टू पुट इट ऑल इनटू अवर हेड्स एट वन स्ट्रोक, और वो चाहते थे कि एक स्ट्रोक में सारी चीज़ें हमारे दिमाग में बैठ जाएं। आफ्टर द ग्रामर वी हैड ए लेसन इन राइटिंग, ग्रामर के बाद हमें एक राइटिंग में लेसन लेना था। दैट डे मिस्टर हैमिल हैड न्यू कॉपीज़ फॉर अस, उस दिन मिस्टर हैमिल हमारे लिए नई कॉपी लाए थे। रिटिन इन ए ब्यूटीफुल राउंड हैंड फ्रांस एल्सेस, फ्रांस एल्सेस, they looked like little flags floating everywhere in the schoolroom.
उन पे हर जगह लिखा हुआ था, ब्यूटीफुल राउंड हैंड के साथ लिखा हुआ था फ्रांस फ्रांस एल्सेस फ्रांस एल्सेस। ऐसा लग रहा था कि हमारे पास छोटे छोटे झंडे एवरीवेयर स्कूल के रूम में आ गए हैं, हंग फ्रॉम द रॉड ऑफ द टॉप ऑफ द डेस्क। और ऐसा लग रहा था कि रॉड टॉप ऑफ द डेस्क पे रॉड से लटके हुए हैं। यू ऑट टू हैव सीन हाउ एवरीवन सेट टू वर्क एंड हाउ क्वाइट इट वाज। और ये देखने का सीन था कि सब कैसे अपना काम कर रहे थे और कितनी शांति थी। And how quiet it was. The only sound was the scratching of the pens over the paper. ऐसा सिर्फ आवाज़ एक ही चीज़ की थी, पेन की जो पेपर के ऊपर लिख रहा था। Once some beetles flew in but nobody paid any attention to them. कुछ beetles अंदर आ गए उड़ के, लेकिन किसी ने उन पर ध्यान नहीं दिया। Not even the littlest one, किसी छोटे सबसे छोटे ने भी नहीं, who worked right on tracing their fish book, जो अपने fish book में कलर कर रहे थे, as if that was French too, जैसे वो भी फ्रेंच हो। On the roof द पिजन्स कूड वेरी लो, और हल्के हल्के पिजन्स की आवाज़ आ रही थी। एंड आई थॉट टू माई सेल्फ, और मैंने सोचा, विल दे मेक देम सिंग इन जर्मन इवन द पिजन्स, क्या वो हमारी लैंग्वेज को रोक रहे हैं, तो क्या वो जर्मन पिजन्स को भी उनकी लैंग्वेज से रोक सकते हैं और उनको भी बोलेंगे कि जर्मन बोलो। Whenever I looked up from my writing, I saw Mr. Hamill sitting motionless in his chair and gazing first at one thing, then at another. जब भी मैंने अपनी राइटिंग से सर उठाया तो मैंने देखा मिस्टर हैमिल बिना कुछ हिले डुले बैठे हैं अपनी चेयर पे और एक कहीं देख रहे हैं, then at another, कभी एक चीज़ को देखते हैं कभी दूसरे को, as if he wanted to fix in his mind just how everything looked in that little school room. जैसे वो अपने माइंड में फिक्स कर रहे हो या अपने दिमाग में बसा रहे हो कि उस रूम में हर चीज़ कैसी दिखती थी। फैंसी फॉर 40 years ही हैड बीन देयर इन द सेम प्लेस। 40 साल से वो इसी जगह पे थे। विद हिज गार्डन आउटसाइड द विंडो, उनका गार्डन बाहर था विंडो के, एंड हिज क्लास इन फ्रंट ऑफ हिम, और उनका क्लास उनके सामने था। Just like that, only the desk and benches had been worn smooth. बिल्कुल वैसे ही डेस्क और बेंचेस जो थी वो बिल्कुल साफ़ थी। द वॉलनट ट्री इन द गार्डन वर टॉलर, वॉलनट ट्री जो थे गार्डन में वो टॉलर थे। एंड द हॉप वाइन दैट ही हैड प्लांटेड, जो उन्होंने खुद लगाई थी, जो बेल ट्वेन अबाउट द विंडोज टू द रूफ, और वो खिड़की से ऊपर चढ़ के रूफ की तरफ जा रही थी। हाउ इट मस्ट हैव ब्रोकन हिज हार्ट, उनका दिल कितना टूट रहा होगा। टू लीव इट ऑल, इन सब चीज़ों को छोड़ते हुए, पुअर मैन, बेचारा आदमी। टू हेयर हिज सिस्टर मूविंग अबाउट इन द रूम अबाउ, ऊपर के रूम में उनके सिस्टर जो थी वो मूव कर रही थी, पैकिंग देयर ट्रंक्स, और ट्रंक्स वगैरह में सामान पैक कर रही थी। फॉर दे मस्ट लीव द कंट्री नेक्स्ट डे, हो सकता है वो कंट्री शायद नेक्स्ट डे छोड़ दे। बट ही हैड द करेज टू हेयर एवरी लेसन टू द वेरी लास्ट, लेकिन उनमें इतनी हिम्मत थी कि उन्होंने सबका लेसन लास्ट तक सुना। आफ्टर द राइटिंग वी हैड ए लेसन इन हिस्ट्री, राइटिंग के बाद हमारे पास हिस्ट्री थी। And then the babies chanted their Baba, baby, boo boo. Down there at the back of the room, old Hauser had put his spectacles and holding his primer in both hands. बिल्कुल लास्ट में जो हॉसर था उसने भी अपने स्पेक्स लगा के और वो अपने दोनों हाथ में बुक पकड़ के स्पेल द लेटर विद दैम। यू कुड सी दैट ही टू वाज क्राइंग, और तुम उसे देख सकते थे कि वो रो रहा था। हिज वॉइस ट्रेम्बल्ड विद इमोशन, उसकी आवाज़ में इमोशंस थे। इट वाज सो फनी टू हियर हिम दैट वी ऑल वॉन्टेड टू लॉफ एंड क्राई, और इतना फ़नी था उसे सुनना कि लग रहा था कि हम हंसे या रोए। और हाउ वेल आई रिमेंबर इट वाज दैट लास्ट लेसन, मुझे कितना अच्छे से याद है वो लास्ट लेसन। ऑल एट वंस द चर्च क्लॉक स्ट्रक 12, तभी चर्च में 12 बजे। दैन द एंजल्स एट दैट मोमेंट द ट्रम्पेट्स ऑफ द प्रूशियंस रिटर्निंग फ्रॉम ड्रिल, तभी वहाँ के प्रूशियंस की आर्मी जो थी वो ड्रिल करके वापस आ रही थी। साउंडेड अंडर अवर विंडो, ऐसा लगा हमारी खिड़की के नीचे। मिस्टर हैमिल स्टूड अप वेरी पेल, वो खड़े हो गए, बिल्कुल पीले रंग हो रहा था उनका। इन हिज चेयर आई नेवर सॉ हिम लुक सो टॉल, मैंने उन्हें कभी इतना इस तरीके से नहीं देखा। माई फ्रेंड सेड ही आई बट समथिंग चोक्ड हिम, ही कुड नॉट गो ऑन। माई फ्रेंड्स, उन्होंने कुछ कहना चाहा लेकिन उसके बाद उनकी आवाज़ रुक गई, वो नहीं बोल पाए। देन ही टर्न टू द ब्लैक बोर्ड, took a piece of chalk and bearing on with all his might he wrote as large as he could, और उन्होंने चॉक का पीस उठाया और अपनी पूरी ताकत के साथ उन्होंने ब्लैक बोर्ड पे लिखा वाइवला फ्रांस। देन ही स्टॉप्ड एंड लीन्ड हिज हेड अगेंस्ट द वॉल, उसके बाद उन्होंने अपना दीवार से सर टिका लिया। एंड विदाउट अ वर्ड ही मेड ए जेस्चर टू अस विद हिज हैंड, उन्होंने हाथ हिलाया। स्कूल इज़ डिसमिस्ड, यू मे गो, स्कूल ख़त्म हो गया, तुम लोग जा सकते हो। दैट्स ऑल, लेसन इज़ फिनिश्ड। एनी प्रॉब्लम यू कैन आस्क मी in the comment box. Thank you.